सटरडे विद संजीव सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। बीपीएससी बिहार प्राथमिक शिक्षक का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें टोटल रुक्मणी प्रकाशन का ये 20 सेट वाला पुस्तक था, वॉल्यूम फर्स्ट। तो इसमें क्या था कि टोटल 20 सेट दिया गया था और 150 क्वेश्चन पर ये सेट बनाया गया था। तो आज इसका हम लोग इससे पहले 10 सेट देख लिए थे, तो आज 11वां सेट देखेंगे। तो इसका सिर्फ जीएस पोर्शन देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन से। तो साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगो कर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है जड़ है। और 52 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य में श्वेत रुधानुओं का जीवन काल होता है तो 10 दिन से कम होता है। और 53 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, तो जीवाश्म ईंधन है। और 55 नंबर क्वेश्चन है कि वन जीवन के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उपवन पार्क महत्वपूर्ण है, तो भारत में कौन सा राष्ट्रीय उपवन सबसे पुराना है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उपवन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल आंकड़ों की पुस्तक दर्ज करती है, तो लुप्त प्राय पौधे और जानवर को। 56 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट नहीं है, तो भृंग। और 57 नंबर क्वेश्चन है कि मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए कई विधियां प्रस्तावित की जाती है। निम्नलिखित में से वह विधि ज्ञात कीजिए जो कि मच्छरों के प्रजनन को नहीं रोकती थी। यदि किसी स्थान पर पानी इकट्ठा हो गया है तो तेल का छिड़काव करें। 58 नंबर है कि प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर कहलाती है, तो त्वरण कहलाती है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एससीईआरटी का पॉइंट लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा पशु जुगाली नहीं करता, गाय, हिरण, भैंस, सुअर। सुअर जुगाली नहीं करता। जो जुगाली करता है तो वो मीथेन गैस का उत्सर्जन करता है, इस पॉइंट को भी जानिए। मवेशी जो है मीथेन गैस का उत्सर्जन करता है। CH4 को मास गैस बोलते हैं, ठीक है। 60 नंबर क्वेश्चन है कि मिट्टी की नमी को बनाए रखने के लिए पौधे के बीज की खाली जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकने की प्रक्रिया को मल्चिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 61 नंबर है कि डैश का वंश का नाम, जीनियस नेम कुकुरबित्ता है, तो ये कद्दू का है, ठीक है, पंपकिन जिसको बोलते हैं। 62 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी धातु खुले में रखे जाने पर आग लगने की संभावना होता है, पोटेशियम। और 63 नंबर निम्नलिखित में से कौन कथन मिट्टी की विशेषता नहीं है, तो यह अकार्बनिक पदार्थ से बना है। और 64 नंबर क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी एवोल्यूशन निम्नलिखित में से किसने दिया था, तो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। और 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल और उनके द्रव्यमानों में गुणनफल के समानुपाती होता है, तो गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था, तो न्यूटन ने दिया था, याद रखिएगा। और 66 नंबर पढ़िए, एनाटॉमी एक विज्ञान है जिसमें शरीर की संरचना का अध्ययन किया जाता है। तो शरीर की संरचना का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो एनाटॉमी में किया जाता है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चन, बंगाल टाइगर को वर्ष 1972 में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था, याद रखिएगा। और टाइगर प्रोजेक्ट 1973 से चलाया गया। 68 नंबर देखिए, पौधे और पशुओं में जैविक घटनाओं जैसे फूल आना, पत्तियां निकलना, सुषुप्तावस्था, प्रजनन और प्रवासन आदि के समय का अध्ययन क्या कहलाता है, तो फिनोलॉजी कहलाता है। और 69 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव के कारण साइट्रस कैंसर होता है, तो जीवाणु बैक्टीरिया के कारण होता है। और 70 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जहरीला पौधा नहीं है, तो ड्रीसिना जहरीला पौधा नहीं है। और नेक्स्ट देखिए 71 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर जो डेड्रॉन और एग्जॉन किसके भाग हैं, तो तंत्रिका तंत्र का है। 72 नंबर, सड़कों को पक्का करने के लिए किस पेट्रोलियम पदार्थ का उपयोग किया जाता है, तो बिटुमिनस का। खाज एक्जिमा रोग का संबंध मानव शरीर ने निम्न में से किस भाग से सहज है, त्वचा है। और त्वचा जो है किसी का काला होता है और किसी का गोरा होता है, तो ये मेलानिन की अधिकता के कारण काला होता है, याद रखिएगा। 74 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन एक अस्थायी
तरीका नहीं है, तो जलना। और 75 नंबर है ड्यूगोंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है, तो ये अंडमान निकोबार का है। और नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीत रक्तक कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है, तो खरगोश जो है कोल्ड ब्लडेड प्राणी नहीं है, जबकि मेढक, शार्क और मगरमच्छ कोल्ड ब्लडेड प्राणी हैं। मेढक के बच्चे को टेडपॉल बोलते हैं, और मेढक जो मतलब श्वसन करता है त्वचा से करता है। और 77 नंबर देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे बड़ी हड्डियां क्रमशः रकाब और जंघिया हड्डी होता है, तो ये भी याद रखेंगे। और नेक्स्ट देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है, दूध और वैगनर का स्वाद खट्टा होता है क्योंकि इसमें रसायन मौजूद होते हैं। और नेक्स्ट 79 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडुला अबलोंगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता, तो ताली बजाना। और 80 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता नहीं है, तो ठोस को आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। और 81 नंबर क्वेश्चन है कि टेरेस फार्मिंग मृदा संरक्षण की एक विधि है। और 82 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रोग नहीं है, तो रतौंधी। और जबकि हीमोफीलिया, रजकहीनता और वर्धानता, ये सब क्या है, अनुवांशिक रोग है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होता है। और नेक्स्ट देखिए 83 नंबर है, स्थानांतरित होता है, मतलब एक दूसरे से चले जाता है। और 83 नंबर, सर्वप्रथम डीएनए को किसने अलग किया था, फ्रेडरिक मिस्चर ने किया था। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डिओक्सिबो न्यूक्लिक एसिड होता है, तो ये भी पूछा जाता है दोस्तों। सभी पॉइंट को कवर करना है और जानना है। क्या पता है एग्जाम में क्या पूछ रहे। अमाशय का पीएच श्रेणी है 1.5 से 2.0 के बीच, निम्न में से किसका सही सुमेल नहीं है, तो तृणभक्षी गौण उपभोक्ता का और टिटनेस नामक रोग निम्न नाम से जाना जाता है, तो लॉक जो के नाम से जाना जाता है। 87 नंबर है, मानव की आहार नाल के विभिन्न भागों का सही चयन है, तो मुख, गय, ग्रसिका, अमाशय, शुद्रांत और बृहदांत। और नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन देखिए कि टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है, तो कच्चे आम में, अंगूरों में पाया जाता है। 89 नंबर है, किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा और स्थितिक ऊर्जा को एक साथ क्या कहा जाता है, यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। आभासी और सीधी छवि के लिए दर्पण का आवर्धन होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 1902 में सीताबराव बिहार में किसका जन्म हुआ था, तो जयप्रकाश नारायण का हुआ था। स्लेट किस प्रकार की चट्टान है, तो रूपांतरित। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई क्या है, 8,848 किलोमीटर है। नेपाल में इसको सागरमाथा बोला जाता है। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित है, झारखंड में है। और भारत में अभ्रक के महत्वपूर्ण उत्पादन राज्य हैं, बिहार और झारखंड है। हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो महानदी पर है और उड़ीसा में है। और नेक्स्ट, मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसको कहते हैं, नॉर्वे को कहते हैं। और नेक्स्ट, नेल्सन मंडेला का जीवन काल था 1918 से 2013 तक। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। पुनः वेदों की ओर लौटो चलो का यह नारा किसने दिया था, दयानंद सरस्वती ने दिया था। और हर्षवर्धन के समय कौन भारत आया था, तो ह्वेनसांग आया था। हर्षवर्धन फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और मेगास्थनीज ने इंडिका लिखा था और बिंदुसार के दरबार, ठीक है, बिंबिसार के दरबार में आया था। और महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 1912 इसमें बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, पटना में हुआ था। और मैथिली भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया, तो 2003 को किया गया। और बिहार की पहली राजकीय भाषा जो है हिंदी है, द्वितीय राजभाषा जो है उर्दू है, और तृतीय राजभाषा जो है, ठीक है, तृतीय राजभाषा जो है याद रखिएगा वो मैथिली ही है। और मैथिली भाषा को भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 2003 में जोड़ा गया। और 8वीं अनुसूची में जो है टोटल 22 भाषा है। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितना था, तो मतलब 14 भाषा था, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, जगदीशपुर बिहार कुंवर सिंह का सर्वोच्च स्थान, मतलब जगदीशपुर बिहार के कुंवर सिंह का संबंध था 1857 के विद्रोह से।
और इन्होंने आरा से नेतृत्व किया था और पटना से पीर अली किए थे। याद रखिएगा। 108 नंबर है भोला पासवान शास्त्री बिहार के मुख्यमंत्री रहे, 3 बार रहे। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ पटना में। और सासाराम किसका मकबरा था? शेरशाह का। बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। और 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कैनिंग का कार्यकाल 1899 से 1905 ईस्वी तक था। इसी के समय 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। और नेक्स्ट देखिए 1905 में ही स्वदेशी मूवमेंट चला था। और बिहार राज्य का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 2000 में हुआ। 15 नवंबर 2000 को बिहार से, ठीक है, 45.48% क्षेत्र लेकर के झारखंड अलग हो गया। और नेक्स्ट देखिए गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था? तो 1917 में किया था। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। डॉल्फिन डे कब मनाते हैं? 5 अक्टूबर को मनाते हैं। और सन यात सेन किस देश से संबंधित हैं? तो चीन से हैं। और चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस जिले में है? तो रुद्रप्रयाग में है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र वर्षा करते हैं, मुख्यतः शीतकालीन क्षेत्र में। निम्न में से कौन पड़वालों से निर्मित है? तो लक्षद्वीप है। और 120 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा को स्पर्श करता है? तो अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी करता है। नेक्स्ट 121 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जीएस का क्वेश्चन है, इसको बार बार देखिए तभी याद होगा। सह्याद्री भाग है पश्चिमी घाट में। सह्याद्री भाग है पश्चिमी घाट में। सह्याद्री भाग है पश्चिमी घाट में। तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि वहाँ आपको संदेह ना हो, कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है और ई ऑप्शन भी रहेगा। तो इसीलिए प्राकृतिक बहुत हार्ड हो जाएगी, ठीक है, एग्ज़ाम का। तो इसीलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। छोटा नागपुर का पठार विस्तृत है झारखंड में। छोटा नागपुर का पठार विस्तृत है झारखंड में। अय्यर बांध है दामोदर नदी पर। अय्यर बांध है दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर अय्यर बांध है, इसको भी याद रखेंगे। 124 नंबर है, निम्नलिखित महीनों में से कौन एक बिहार में अधिक लंबे दिनों वाला महीना था? तो जून। जून जून लंबे दिनों वाला महीना होता है बिहार में, याद रखेंगे। 125 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किसके तट पर पटना स्थित है? तो गंगा नदी के तट पर पटना है। बूढ़ी गंडक पर मुजफ्फरपुर है। और नेक्स्ट जो है देखेंगे, भूमध्य रेखा ग्लोब को विभाजित करती है क्षैतिज समान अर्ध भाग में। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी बिहार से होकर बहती है? तो गंगा बहती है। और नेक्स्ट देखेंगे तो ठीक है, नेक्स्ट गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ऋग्वेद में हुआ था। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? ऋग्वेद में। वेद जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और सब वेद को समझने के लिए वेदांग की रचना हुई थी, जो कि कुल 6 है। वेदांग की संख्या 6 है। शिक्षा है, कल्प है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है और ज्योतिष है, उनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, मगध की राजधानी कौन सी थी? तो गिरिवज राजगीर थी मगध की राजधानी। मगध का क्षेत्र में पटना और गया का क्षेत्र आता था। सारनाथ स्तंभ का निर्माण कराया था अशोक ने, और सारनाथ यूपी में पड़ता है। और बिहार के पहले सत्याग्रही कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। और भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्यम कोसी है। और राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है? तो परिसंपत्तियों का निर्माण करना, सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करना और जल प्रबंधन उपयुक्त सभी मनरेगा का कार्य है। तो वीडियो कैसा लग रहा है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए तथा इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत मटेरियल डाल दिए हैं टीचर एग्ज़ाम के लिए, बस आपके पढ़ने की कमी है। आप पढ़िए, निसंदेह आपका एग्ज़ाम निकलेगा। हर एक सेक्शन को यहाँ पर कवर करने का कोशिश किया जा रहा है। और नेक्स्ट देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है मुंह से बोल देते हैं, कुछ क्वेश्चन जो है मतलब आपको बुक से करा रहे हैं, और कुछ जो है अपने मतलब पैटर्न के आधारित, आपके पैटर्न के आधारित पर ढूंढ कर लाते हैं रिसोर्स से, ऑथेंटिक रिसोर्स से, और कराने का काम करते हैं। तो वीडियो सारे अच्छे हैं, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया जा रहा है मटेरियल, चाहे जिस भी फॉर्म में दिया जा रहा है।
दिया जा रहा, बस आप पढ़ते रहिए। 135 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लिखित है? तो मास्की का लघु शिलालेख। और नेक्स्ट देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिम नदी से निकलती है? चोमा युंग डुंग से निकलता है। और बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण है मृदा अपरदन, वनोन्मूलन और नदी तल में गाद का जमा होना। और ये उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। संसार में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है मानसरोवर है। और 139 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर में हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो बीज उर्वरक जल तकनीक। नेक्स्ट जो 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वित्तीय वर्ष के लिए प्रकाशित किया गया था? 2006 से 10। और 141 नंबर है, मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के प्रसिद्ध बेस्टिल डे परेड में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया? तो फ्रांस। और दे हेराम्बी फैक्टर किसने लिखी थी? तो श्री गुरजीत सिंह ने। और 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का 79वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो एम प्रनेश बने हैं, याद रख लीजिए, एम प्रनेश। और नेक्स्ट देखिए, 144 नंबर क्वेश्चन है कि अफ्रीका के किस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान के लिए महिला सैनिकों को अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी को तैनात किया गया है? अबोई में। और नेक्स्ट 145 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक से AC डबल डेकर बस का उद्घाटन किस नाम से किया गया? तो स्विच EIV2। और नेक्स्ट देखिए, 140 नंबर क्वेश्चन है, सऊदी अरब 2023 में अंत में अंतरिक्ष मिशन पर जाने वाला देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का क्या नाम है? तो रेयना बरनाबी। और नेक्स्ट 147 नंबर है, सेंट्रल बैंकिंग पब्लिकेशन द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शक्तिकांत दास को। और 148 नंबर क्वेश्चन है कि मार्च 2023 में अंडर-21 समूह में पाक जलडमरू मध्य में सबसे तेज तैरने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो संपन्ना रमेश सेलार ने बनाया। 149 नंबर क्वेश्चन, 14 अप्रैल 2023 को असम में एक ही स्थान पर किए गए सबसे बड़े बिहू नृत्य के लिए कितने बिहुआ और बिहुबती कलाकारों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हासिल किया है? तो 11,304। और महिला की 68 किलोग्राम वर्ग में एशियाई कुश्ती चैंपियन में रजत पदक किसने जीता था? निशा दहिया ने जीता था। तो तमाम क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब देखते हैं इसी वीडियो में हम जो है 12 नंबर सेट करा देते हैं दोस्तों, ठीक है, बने रहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए थोड़ा कुछ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, टमाटर में मिलता है, यानी सभी खट्टे पदार्थों में सिट्रिक अम्ल मिलता है। लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध एवं दही में मिलता है। और सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, टमाटर में मिलता है। एसिटिक अम्ल सिरका में मिलता है। यूरिक अम्ल मूत्र में मिलता है। और फार्मिक अम्ल मधुमक्खी एवं चींटियों तथा नेटाल नमक वनस्पति के कांटों में मिलता है। तो ये तमाम जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वीडियो में बने रहिए। कुछ कुछ कराते हुए निकल रहे हैं। जैसे देखिए, नींबू संतरा में जो है सिट्रिक अम्ल, टमाटर में गुजलिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, नेटल का डंक में फार्मिक अम्ल, चींटी का डंक में फार्मिक अम्ल, सिरका अचार में एसिटिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल और दही में लैक्टिक अम्ल। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। शक्ति का ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। शक्ति का मात्रक वाट होता है। तमाम क्वेश्चन को करते हुए निकल रहे हैं। ये जो प्लेटफॉर्म का बुक होता है इसमें बहुत अच्छा ऑथेंटिक सोर्स होता है। इसमें जो गलत चीज़ें बहुत कम दिया रहता है। और नेक्स्ट जो अब हम लोग 12 नंबर सेट पर आ गए हैं दोस्तों। 12 नंबर का सेट का आज हम तमाम जो GK GS का पोर्शन का क्वेश्चन है उसको देखने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन कोई बात नहीं, आपका जो काम हो रहा है टोटल 20 सेट है, आज 12 हो जाएगा। ध्वनि का प्रसारण केवल तभी संभव है जब माध्यम हो। किसी आवेशित निकाय द्वारा किसी अन्य आवेशित निकाय पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो विद्युत स्थितिक बल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से युग्म की इकाइयां समान हैं? कार्य और ऊर्जा। और मीथेन एक शुद्ध पदार्थ है। मीथेन का सूत्र जो होता है CH4 होता है, उसको मार्स गैस बोलते हैं। और नेक्स्ट देखिए, ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच
आकर्षण बल डैश में अधिकतम होता है, तो तांबे की छड़ में मानव पाचन तंत्र में यकृत से पित्त रस का स्राव होता है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे में आवरण रहित बीज पाए जाते हैं, तो देवदार में। और धातु कर्म एक प्रक्रिया है अयस्क से धातुओं को निकालने की, और नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, तो पुतली के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। आँख का कौन सा पार्ट दान दिया जाता है, तो कोर्निया दान किया जाता है। फोटो कहाँ बनता है किसी चीज़ को देखने के लिए, तो रेटिना पर बनता है। ये तमाम जो है बेसिक क्वेश्चन है, इसी लेवल का क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखने को मिलेगा जीके जीएस में। और नेक्स्ट देखिए, कार्बन का क्रिस्टलीय अप्रूप नहीं है, तो कोयला जो है कार्बन का क्रिस्टलीय अप्रूप नहीं है, जबकि ग्रेफाइट, फ्लोरीन और हीरा है। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर क्वेश्चन है कि धातु प्राकृतिक में विद्युत का धनात्मक है, निष्क्रिय विलयन का पीएच मान 7 होता है, और सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है अपवर्तक सूचकांक। और 64 नंबर है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। और जो है 65 नंबर है समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब आभासी और पार्श्विक उल्टा बनता है। और 66 नंबर है ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है। और सबसे हल्का धातु लिथियम होता है। और परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, तो वृषण में होता है। और फिटकरी इसका एक उदाहरण है, तो द्विलवक का फिटकरी उदाहरण है। सफ़ेद फास्फोरस को डैश में संग्रहित किया जाता है, तो दोस्तों पानी में रखा जाता है सफ़ेद फास्फोरस को। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न नहीं होते हैं, तो संकुंचन प्रभाव। और नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है अधातुओं में से कौन सी चमकदार होती है, तो आयोडीन होता है। मनुष्यों में हर्पीज एक विषाणु जनित रोग है। और 74 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है, लिथियम का घनत्व उच्च होता है। नेक्स्ट जो है 75 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ओस्ट या होठ, लिप विद्रता, फटना, मोतियाबिंद और अंधातपोषी एवं अल्सर किस विटामिन के अभाव को व्यक्त करता है, तो विटामिन B2 को करता है। 76 नंबर है व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग में लाता है वह होता है अवतल दर्पण, इसी को हजामती दर्पण भी बोलते हैं अवतल दर्पण को। और नेक्स्ट देखिए 77 नंबर जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग हैं, तो राइबोसोम है। और नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत। नेक्स्ट 79 नंबर है यदि आप एक गिलास को पानी और बर्फ से पूरी तरह भरते हैं और बर्फ पूरी तरह गल जाती है तो क्या होगा, जल स्तर पूर्ववत रहेगा। और 80 नंबर है यूरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसका उत्सर्जी पदार्थ है, तो पक्षी सर्प का। और नेक्स्ट 81 है पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इस कारण गुरुत्वाकर्षण बल है। और नेक्स्ट देखिए 82 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन रहती है, तो शून्य समूह। और कोलेरा रोग होता है बैक्टीरिया द्वारा। और नेक्स्ट पुरुष के प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, तो वृषण होता है। 85 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है, तो लड़के का कमरे में दीवार को धक्का देना, ठीक है। उसके बाद देखिए टोटल क्वेश्चन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बार बार देखिए तभी समझ में आएगा। उसके बाद फिर टोटल क्वेश्चन ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि दिमाग में छप जाए, वहाँ कोई कन्फ्यूजन ना हो। वह पदार्थ जिसमें बीज होते हैं परंतु फूल और फल नहीं होते हैं, तो पाइनस का पेड़ होता है। और कौन सा हार्मोन नहीं है, तो हीमोग्लोबिन हार्मोन नहीं है, जबकि इंसुलिन एक हार्मोन है, एड्रेनलिन और थायरोक्सिन भी। और नेक्स्ट देखिए 88 नंबर है कक्षा 3 में हमारा भोजन नामक अध्याय को पढ़ाते समय शिक्षक जोसेफ विद्यार्थी से आपस में चर्चा करने को कहते हैं कि उन्होंने कल क्या खाना खाया, तो भोजन की विविधता के पहलुओं को साझा करना होता है इसका मतलब। 89 नंबर है कि हमें पके हुए भोजन का खुला या बिना फ्रिज में रखें लंबी अवधि के लिए नहीं छोड़ना चाहिए, रख कर नहीं छोड़ना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पके हुए भोजन को बेकार करने के लिए जिम्मेदार है, तो जीवाणु है। नेक्स्ट देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है वातावरण को बचाने की आवश्यकता के लिए हुए कई आंदोलन को समर्थन मिला
निम्नलिखित में से किसने 1973-74 के चीफ को आंदोलन में निर्णायक भूमिका निभाई? सुंदरलाल बोगना। नेक्स्ट देखिए, प्रायद्वीप भारत के शिखर के समूह का चयन उनकी ऊंचाई के अवरोही क्रमानुसार कीजिए। तो अनायमुडी, दोदा बेटा, गुरु शिखर और महेंद्रगिरी। नेक्स्ट देखिए 92 नंबर का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो टोडा जो है उड़ीसा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है देखिए 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सी सौर ऊर्जा परियोजना सही सुमेलित है? तो पावागढ़ मध्य प्रदेश में है, ठीक है, मतलब सुमेलित नहीं है पूछा था। पावागढ़ कर्नाटक में है, ना कि मध्य प्रदेश में। जबकि देखिए कामुथी तमिलनाडु में है और भारला जो है राजस्थान में है, पावागढ़ जो है गुजरात में है, और पावागढ़ एक और है जो कि कर्नाटक में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट 94 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक शहरी क्षेत्र में सर्वाधिक प्रभावी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट जो है 95 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सल्तनत के रूप में निम्नलिखित में से किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया है? तो तुगलक ने किया है। और नेक्स्ट जो है 94 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में कौन सा काल क्रमानुसार पहला है? तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा के पहले राज्यपाल बने थे, यही पहला था। और नेक्स्ट देखिए 97 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। और नेक्स्ट देखिए कि निम्नलिखित में से युद्ध का कौन सा कालानुक्रमिक क्रम सही है? पानीपत का युद्ध जो है हुआ था 1526 में था। 1500 हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। प्लासी की युद्ध 1757 में हुआ। बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक घटना पहले घटी थी? नीली क्रांति, होम रूल लीग, बंगाल विभाजन, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए नील क्रांति जो हुआ था बंगाल में जो हुआ 1859-60 में हुआ था। और होम रूल आंदोलन जो हुआ था, ठीक है, ये 1916 में हुआ था। बंगाल विभाजन जो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 से लागू हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो आप क्रम से सजा लीजिए। सबसे पहले नीली क्रांति आएगा। नील क्रांति दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में हुआ था जो बंगाल में। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रकूट का मन्यखेत हो जाएगा राजधानी, पांडे का मदुरई हो जाएगा, और चोल का तंजावुर हो जाएगा, होयसल का हैलीबीड हो जाएगा। और नेक्स्ट 160 नंबर क्वेश्चन पर 100 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद आज भारत का अंग नहीं है? तो गंधार नहीं है। और नेक्स्ट देखिए 101 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा काल क्रमानुसार पहला है? तो ब्रह्म समाज। और 102 में है, इनमें से किस मुगल शासक ने सबसे लंबे समय तक भारत पर शासन किया? तो अकबर ने किया था। और नेक्स्ट देखिए 103 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं में कौन सी घटना काल क्रमानुसार पहली है? तो होम रूल लीग 1916। और नेक्स्ट देखिए 104 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित जो है सगुन जो है किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा को अस्वीकृत करता है। और नेक्स्ट 105 नंबर है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं में गतिविधियों को इंगित करता है? तो 12वीं अनुसूची। 106 नंबर है, इनमें से किसने पूरा योजना का सुझाव दिया था? तो APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण हैं, वीडियो में बने रहिए। इनमें से किस राष्ट्रपति ने 2 कालावधि तक भारत की सेवा की? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगठन का मुख्यालय उस क्षेत्र के बाहर अवस्थित है? तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। और नेम देखिए 109 नंबर है, निम्नलिखित में से किस देश के संविधान में संवर्धित सूची कंक्रेट लिस्ट का विचार भारतीय संविधान के लिए अपनाया गया? ऑस्ट्रेलिया। 110 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन भू स्तर पंचायती स्तर पर लोकतंत्र प्रदान करता है? तो 73वां संविधान संशोधन। 111 है, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विचार अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो अपने ही फैसले पर पुनर्विचार और सुधार का अधिकार नहीं। 112 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्जातीय समिति के अध्ययन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होता है। 113 नंबर देखिए, ठीक है, प्राथमिक जो है कच्चे माल का निष्कर्ष से है, पंचक जो है उच्च स्तरीय निर्णयन से है, और तृतीय जो है सेवाएं से है, द्वितीय जो है निर्माण से है।
नेक्स्ट 114 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने दूरगामी आर्थिक सुधारों को शुरू किया था? तो नरसिम्हा राव ने किया था। और फ्रांस की क्रांति के समय 1789 वहाँ का राजा कौन था? तो लुई 16वां था। टोटल क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखिए 116 नंबर, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक संख्या में क्रियान्वित विशेष आर्थिक क्षेत्र है? तमिलनाडु है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा 3 पड़ोसी देशों से मिलती है? तो पश्चिम बंगाल का। 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्रमुख बंदरगाह दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? कांडला बंदरगाह को। और नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या अभिलक्षण अधिकतम आबादी घनत्व पश्चिम बंगाल की है? ठीक है, जनसंख्या अभिलक्षण बेमेल है। देखिए अधिकतम जनसंख्या घनत्व तो बिहार का भी 1106 प्रति व्यक्ति किलोमीटर, लेकिन शहरी आबादी का अधिकतम प्रतिशत गोवा में है। सही बात है। सर्वाधिक महिला अनुपात ईसाई है। ठीक है, और अधिकतम साक्षरता दर जैन का है। तो बेमेल पूछ रहा था तो सी हो जाता, क्योंकि अधिकतम आबादी घनत्व पश्चिम बंगाल दिया था, तो यही आंसर सर हो जाएगा। गलत यही था। नेक्स्ट देखिए 120 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जैव मंडल छत्तीसगढ़ राज्य में है? तो अचना कमार है। और वर्साय की संधि ने किस महादेश का मानचित्र बदल दिया? तो यूरोप का। और 122 नंबर क्वेश्चन देखिए, लंबाई की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो गोदावरी है और भारत का। और नेक्स्ट देखिए 123 नंबर, बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का अखबार है। और कॉमनवेल्थ एनिवेसेंट का है। लीडर मदन मोहन मालवीय का है। लीडर किसका है? मदन मोहन मालवीय का है। और सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा का। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन था। और नेक्स्ट देखिए, शिवाजी के गुरु का नाम क्या है? रामदास है। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ थी। बीपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है। और बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे तो मजहरुल हक हैं। और नेक्स्ट देखिए, सभी क्वेश्चन जो है अति महत्वपूर्ण है। मॉडर्न का भी इसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको आप जरूर लगाइए। बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित होता है कछारी मिट्टी से। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान है द्वितीय है। और देखिए पहला स्थान वेस्ट बंगाल का है जूट उत्पादन में। और भारतीय संविधान का कौन अनुच्छेद अंतर्जातीय नदी जल विवाद संबंधित है? अनुच्छेद 262 याद रखिएगा। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी आत्मीय सभा। 1814 या 15 में किया था। 1814 में प्रथम यानी राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का किया था। और नेक्स्ट देखिए कि 131 में है, एक मिनट और ये बताना चाहेंगे एक बात कि राजा राम मोहन राय 1833 में मर गए थे। 1814 में आत्मीय सभा का स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। और बिहार के व्यक्तिगत सत्याग्रह के से संबंधित तथ्यों में कौन सही नहीं है? तो गौरी शंकर सिंह 4 दिसंबर 1940 को पटना में सत्याग्रह किया था। गलत है। जबकि देखिए ऊपर का कथन तीनों सत्य है कि 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ था। इसके प्रथम सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह थे और दूसरे सत्याग्रह अनुरंग सिंह थे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है पवनार महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद देखिए 1940 में स्टार्ट किया गया था। प्रथम सत्याग्रह केंद्र सेंट्रल स्तर पर जो था विनोबा भावे थे, द्वितीय जवाहरलाल नेहरू थे, तृतीय जो था ब्रह्मदत्त थे। और बिहार में अगर बात करें 28 नवंबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत होती थी। प्रथम सत्याग्रह श्री कृष्ण सिंह थे और द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे। और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, लेकिन उनकी सरकार गिर गई थी, तो पूर्ण रूपेण जो है बिहार का प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह ही थे। नेक्स्ट देखिए 132 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार में किस प्रकार के उद्योगों को की प्रत्याशा एवं संभावनाएं हैं? कृषि आधारित उद्योग, जैसे अभी पूर्णिया में एथेनॉल प्लांट लगाया गया है, तो इसी टाइप का कृषि आधारित उद्योग लगाना होगा। और देखिए नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। और बिहार की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? तो सोन नहर है। और नेक्स्ट देखिए 135 नंबर, भारत संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित किए गए हैं? तो 29 विषय किए हैं। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 136 नंबर देखिए, भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को
की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 की गई 15वें। और 137 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि अपीलीय क्षेत्राधिकार का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उनमें शामिल कानूनी मुद्दे पर पुनर्विचार करना। और नेक्स्ट देखिए 138 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था लगभग 31% था। 139 क्वेश्चन देखिए, 139 क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। इक्वाडोर का चिम्बराओ ज्वालामुखी निम्न में से किस श्रेणी में आता है? तो शांत। और स्टेलेक्टाइट स्थलाकृति का निर्माण होता है भूमिगत जल द्वारा। और 8 मई 2023 को समरेश मजूमदार का निधन हो गया। वह थे लेखक थे। और वार ऑफ लंका के लेखक कौन हैं? तो अमीश त्रिपाठी हैं। जनवरी 2023 में तार के पत्तों की पांडुलिपियों का दुनिया का पहला संग्रहालय कौन सा राज्य में बनाया गया? तो केरल। और नेक्स्ट 144 नंबर क्वेश्चन है, जनवरी 2023 में अमेरिका में भारतीय मूल की पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी? तो मनप्रीत मनिका सिंह बनी। 145 नंबर है कि 14 फरवरी 2023 को किस खिलाड़ी ने रांची में नेशनल ओपन रेस वॉकिंग चैंपियन में खिताब जीतकर राष्ट्रीय पुरुषों की 20 किलोमीटर पैदल चाल का रिकॉर्ड तोड़ा? तो अक्षदीप सिंह ने। और 146 नंबर क्वेश्चन देखिए, 16 जनवरी से 14 जनवरी से 16 जनवरी से 14 फरवरी 2023 तक संयुक्त अभ्यास तर्कस का छठा संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? चेन्नई में हुआ। तर्कस का कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ। और 2013 IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियन कहाँ आयोजित की गई? तो न्यू दिल्ली भारत में। और 15 से 30 मार्च 2023 का सी ड्रैगन एक्सरसाइज 2023 किन देशों के बीच हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच हुआ। 149 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को किस राजनीतिक दल को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया है? तो आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा मिला। अभी टोटल पार्टी जो है 6 हो गया है। और नेक्स्ट देखिए 150 नंबर है, विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को मनाया जाता है। लास्ट का दोस्तों एक मतलब मंत्र है, गुरु मंत्र समझिए इसको। तो देखिए, अगर आप बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या है कि आप अगर एक्स्ट्रा अपना सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं समय निकाल करके, तो लूसेंट जो है और सब्जेक्टिव उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा टाइम अभी बहुत कम है, तो अगर नया आपका लूसेंट का ऑब्जेक्टिव है तो उसको आप लगा सकते हैं। और दूसरी बात है, इम्तियाज़ अहमद की बुक बिहार स्पेशल के लिए पढ़ना था सब्जेक्टिव, लेकिन अभी उतना संभव नहीं हो पाएगा। अगर अपने आप पढ़ना चाहते हैं तो उसकी ऑब्जेक्टिव होती है, नया एडिशन आप मार्केट में ले करके उसको पढ़ सकते हैं बिहार स्पेशल के लिए। इसके अलावा जो है ठीक है, करेंट के लिए जो है एक जो है करेंट अफेयर्स आया है अर्धवार्षिकी जनवरी 2023 से जून 2023 तक, ठीक है, एडिटोरिया का, उसका आप लाइन बाय लाइन करना पड़ेगा। अगर आप मतलब कैटेगरी में नहीं हैं तो इतना आपको करके जाना होगा। इसके अलावा जो है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको ध्यान देने की बात है कि एसएससी जो एग्ज़ाम कंडक्ट करती है तो उसका रीजनिंग का क्वेश्चन बैंक आता है उसको आपको लगाना होगा। और उसके बाद मैथ भी अगर वहीं से लगा लेते हैं या राकेश यादव का लगा लेते हैं, एसएससी का प्रीवियस ईयर लगा लेते हैं एसएससी सीजीएल का, तो आपका काम बन जाएगा निसंदेह। तो और हमारे जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिए, ठीक है, आपका निसंदेह निकलेगा। अगर आप महिला कैंडिडेट हैं, गर्ल्स हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम पढ़ा रहे हैं और उतना में आपका काम हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि आपको सब चीज़ याद होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आइए 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है कि ये 13वां से स्टार्ट कर दिए। 51 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है। स्पर्श के कारण पौधे में दिशा सूचक विकास गति डैश कहलाती है, तो थिग्मोनेस्टी कहलाता है। और हमिंग बर्ड सबसे छोटा जीवित पक्षी है। और निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोषीय जानवर नहीं है? तो अमीबा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन द्वारा लिखी गई थी। और 56 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन परिसंचरण प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो बिल्ली। नीली क्रांति मछली पालन से उत्पादन से है। और विषाणु का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो बायोलॉजी कहा जाता है। और निम्नलिखित
में से कौन सी धातु सबसे अधिक तन्य है? तो सोना होता है। और 60 नंबर क्वेश्चन पर आ गया है, जब किडनी सही तरीके से काम करना बंद कर देती है तो अपशिष्ट उत्पाद और खून से अतिरिक्त द्रव को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है। और नेक्स्ट देखिए, फटाफट करना है। 61 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों के निम्न में से कौन पानी के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो कैल्शियम करता है। पौधे की निचली सतह पर स्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। और कौन सा मूत्र प्रणाली का हिस्सा नहीं है? ब्रोंकाई और जाइलम पौधे में जल परिवहन का कार्य करता है। और नेक्स्ट है 65 नंबर, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा आनुवंशिक रूप से समान व्यक्ति उत्पादित किए जा सकते हैं? क्लोनिंग। और नेक्स्ट जो है 66 नंबर है, मनुष्य, वनस्पति और जीव जंतु, मत्स्य, पशुधन आदि जीवमंडल से प्राप्त संसाधन जिसमें जीवन होता है वे क्या कहलाते हैं? तो जैव संसाधन कहलाते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने किया था। और 68 नंबर है, निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो कांसा मिश्र धातु नहीं है, लेकिन टाका, पीतल, चांदी ये सब जो है मिश्र धातु है। थोड़ा सा यहाँ पर डॉट, ठीक है, कांसा तो मिश्र धातु है, कांसा मिश्र धातु है, थोड़ा सा यहाँ पर डॉट लग रहा है। 68 का थोड़ा सा आंसर चेक कर लें दोस्तों, ठीक है, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। 68 का डी आंसर है, वही हमको लगा कि देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है। निम्न में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो चांदी मिश्र धातु नहीं है। टाका, पीतल, तांबा जो मिश्र धातु है मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। और पहले स्तनपायी क्लोन भेड़ का नाम क्या है? तो डॉली है। और आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे में सूखी पत्तियों इकट्ठा करता है और जलाता है, और उसका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है, तो आप क्या करेंगे? विद्यार्थी से सूखी पत्तियों इकट्ठा करने में बागवान की मदद करेंगे और कहेंगे कि खाद बनाने में सहायता करेंगे। मतलब गड्ढा खोद के उसको डालकर कंपोस्ट बनाया जाएगा तो वायु प्रदूषण नहीं होगा, इस बात पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और 72 नंबर है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में है। और नेक्स्ट देखिए 73 नंबर, अपनी गर्दन को झटके से आगे पीछे कर सकने वाली पक्षी है? तो मैना है। मैना झटके से अपने गर्दन को मतलब आगे पीछे करता है। उल्लू जो है 270 डिग्री तक अपने गर्दन को रोटेट करता है, इसीलिए उसको 360 डिग्री भी कभी कभी दिया जाता है एग्जाम पर्पज से। उल्लू को रात में दिखता है। और 74 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो दाचीग्राम है और जम्मू कश्मीर में है। और 75 नंबर क्वेश्चन है, यदि भिन्न प्रजातियों के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं तो इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है, दूसरे जीव को नुकसान होता है, ऐसे संबंध को क्या कहते हैं? तो परजीविता, पैरासाइट कहते हैं। और नेक्स्ट 76 नंबर है, निम्न में से कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पदचिह्न को कम करने में मदद करता है? तो स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थों का सेवन। 77 नंबर है कि उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीड़ों के लावा के उदाहरण है। तो सुंडी एवं इल्ली। और नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा पेड़ है? तो रेडवुड है। और 79 नंबर है, मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह स्थापित होते हैं एक्सोस्फीयर वायुमंडल में। और रक्ता अल्पता है एक अल्पता रोग। और विद्युत हीटर का एलिमेंट निम्नलिखित में से किस मिश्र धातु का बना है? तो नाइक्रोम का 82 है। जब बस का एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर गिर जाते हैं, इसका कारण क्या है? गति का जड़त्व। और क्लोरो जाइलिनॉल तथा टर्पिनॉल का मिश्रण इस रूप में कार्य करता है तो पूर्तिरोधी। और भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। भार का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। सभी क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है। और खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह ने किया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए, उस विटामिन का नाम बताइए जिसकी कमी से कारण अत्यधिक खून बने लगता है? विटामिन के। और 86 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो जीवाश्म में ऊर्जा यानी पवन ऊर्जा नवीकरणीय है, भूतापीय ऊर्जा नवीकरणीय है, सौर ऊर्जा नवीकरणीय है। और नेक्स्ट देखिए 87 नंबर, मानव मस्तिष्क में ध्वनि की आगुंज किसकी देर तक कायम रहती है? तो कितनी देर तक रहता है? तो 0.1 सेकेंड रहता है। विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? वेग कहा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पराग कण किस में पाए जाते हैं? तो पराग कोश में पाया जाता है। और 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विधि जल को
पर्किल जल से अलग करती है, पकिल जल से, तो निस्पंदन करता है। और नेक्स्ट देखिए 91 है, वैसे भी जल को उबाल कर पीना चाहिए। 91 है, बी आई लेनिन का संबंध किससे है? वर्ष 1917 का रूसी क्रांति। रूसी क्रांति कब हुआ था? रूस की क्रांति 1917 में हुआ था। इसी से संबंधित बी आई लेनिन का इसी से संबंध है। और नेक्स्ट देखिए 92 नंबर क्वेश्चन है, भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? तो कांडला है। और माओ जी डांग किस देश का साम्यवादी आंदोलन का नेता था? चीन का। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता गोविंद बल्लभ पंत थे। और 10 कुमार चरित्र की रचना किसने किया था? तो डंडी ने किया था। उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो महिला बैडमिंटन को दिया जाता है खिलाड़ी को। नेक्स्ट जो है देखिए, नेक्स्ट 97 नंबर है, बाबा रामचंद्र के ने औपनिवेशिक शासक के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में किसान संघर्ष का नेतृत्व किया था? तो अवध में राजा शशांक, जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, गोंड साम्राज्य का शासक था। और नेक्स्ट देखिए 99 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न भारतीय क्रांतिकारियों में से किसने जर्मनी के सहयोग से अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह का पर विचार किया था? तो बाघा जतिन और निहत्थे बाघ को मार गिराया था, इसी के कारण इसका नाम बाघा जतिन पड़ा था। और नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान में पंचायत तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संविधान संशोधन जब हुए, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? पीवी नरसिंह राव थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि की कौन सी थी? तो भाव चित्रात्मक अज्ञात लिपि थी। पहला मुगल बादशाह कौन था? तो बाबर था। पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को युद्ध स्थल में ही मार गिराया 1526। 21 अप्रैल 1526 को बाबर ने पहला मुगल बादशाह बना, और मतलब पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। और 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेती या गिरी बिहार सांची में मनाया जाने वाला बौद्ध पर्व है। 104 नंबर है, राष्ट्रसंघ सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। और देखिए मृदा संरक्षण की निम्नलिखित प्रक्रियाओं में किसको मल्चिंग कहा जाता है? तो पौधे के बीच खुली जमीन का पुआल आदि कार्बनिक पदार्थ की एक परत बिछा दी जाती है। थिम्पू कहाँ की राजधानी है? भूटान की है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, थिम्पू कहाँ की राजधानी है दोस्तों? तो भूटान की है। अब 107 नंबर क्वेश्चन पढ़ाते हैं, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य में स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1955 में हुआ। और नेक्स्ट देखिए 108 नंबर क्वेश्चन, भारत की पंचवर्षीय योजना यूएसआर में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम है, यानी पंचवर्षीय योजना रूस से लिया गया था। उसका कॉन्सेप्ट 109 नंबर है, आज़ाद हिंद फौज INA का गठन 1942 में हुआ। बिहार का विषाद है, कोसी है, यानी मतलब कोसी जो है बिहार का शोक है, तो इसीलिए बिहार का इसे विषाद कहा जाता है। और देखिए 111 नंबर, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य को प्रशासन में मिला लिया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो 1933 में बना था। हिटलर ने जर्मनी में नाजीवाद का भी उत्थान किया और नाजी पार्टी का भी गठन किया। नेक्स्ट देखिए 113 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के संविधान से भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को अपनाया गया? जापान के संविधान में। और हिटलर ने सुसाइड कब किया? 1945 में। और यूएनओ का गठन कब हुआ? 1945 में, शांति और सुरक्षा कायम के लिए पूरे विश्व में। ठीक है, 114 नंबर देखिए, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 34। और अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो चांद बीबी ने। और 116 नंबर है, प्रथम अफीम युद्ध, द्वितीय अफीम युद्ध एवं ताइपिंग विद्रोह, ये सभी किस देश से संबंधित है? तो चीन से है। और 117 नंबर क्वेश्चन है, पेसो किस देश की मुद्रा है? तो अर्जेंटीना का। 118 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया? तो गुरु अंगद का बचपन का नाम लहना था। सिख धर्म के दूसरे गुरु थे, पहले गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी थे, तलवंडी में इनका जन्म हुआ था। और 10वें गुरु गोविंद सिंह पटना साहिब में जन्म हुआ था। नेक्स्ट 115 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता निर्धारण किया था? राजस्थान है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के राज्यों में प्रथम स्थान पर आता है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, सबसे छोटा राज्य गोवा है। और नेक्स्ट देखिए 120 नंबर, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है? पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता था। सही कथन है।
गलत नहीं है। और दूसरा है सीमित संसाधनों के कारण प्रत्येक योजना में पृथक लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है, तो दोनों कथन सही था। यहाँ गलत पूछा था तो इसीलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। 121 नंबर देखिए, विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? चतुर्पंचवर्षीय योजना। और 122 नंबर है, भारत के संविधान में किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान किया गया? भाग 9 में। और नेक्स्ट देखिए 123 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो दीफू। और 124 नंबर है दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन 1978 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो 300A। और 125 नंबर है कि कामित नामचाबरवा और गुरला मंदाता निम्न में से किसके नाम से हैं? तो हिमालय की पर्वत चोटियां हैं। और दिद्दा नाम से रानी ने भारत के किस भाग में 980 और 1003 ईस्वी तक शासन किया? तो कश्मीर। और 127 नंबर है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? साहित्य और पत्रकारिता। तो वीडियो कैसा लगा इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट देखिए, अभी कुछ बाकी है, 150 क्वेश्चन तक जाना है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक सनी डेज है? सुनील गावस्कर। क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? 20.12 मीटर और 22 यार्ड होता है, याद रखिएगा यार्ड में अगर बात करें तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, निम्न में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो अब्दुल कादिर बैदानी ने किया था। और रामायण जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया था महर्षि वाल्मीकि के द्वारा। रामचरितमानस अवधी भाषा में तुलसीदास के द्वारा लिखा गया था, ये भी याद रखिए। और महाभारत वेदव्यास कृत लिखा गया था। रामायण को त्रेता युग में लिखा गया था और महाभारत को द्वापर युग में लिखा गया था। रामायण में राम भगवान का जिक्र है, तो वही महाभारत में जो है ठीक है कृष्ण का लीला है। मुस्लिम लीग का स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1906 में हुआ था। सिंधु घाटी को सोनार घाटी से जोड़ने वाली शाही सड़क का निर्माण किसने कराया था? तो शेरशाह सूरी ने कराया था। प्रसिद्ध संगीतक तानसेन का मकबरा स्थित है, ग्वालियर में है। और नेक्स्ट देखिए, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी? ग्वालियर में हुई थी, तो उसका भी वहीं पर है। नेक्स्ट देखिए, अशोक का मानसेहरा एवं शाह बाजगढ़ी अभिलेख किस लिपि में है? खरोष्टी लिपि में है। और देखिए, मोडी लिपि में जो है मराठी लिखा जाता है, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखा जाता है, और गुरुमुखी लिपि में पंजाबी लिखा जाता है, रोमन लिपि में आपका अंग्रेजी लिखा जाता है। संविधान की 11वीं अनुसूची से संबंधित पंचायतों में शामिल विषय हैं 29 विषय हैं। 136 नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पंचायती राज नामकरण के भारतीय नेता के सुझाव का परिणाम था? MK गांधी यानी महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखिए, 137 नंबर है, ग्राम पंचायत की संरचना में कौन कौन से शामिल होता है? तो पहला निर्वाचन मुखिया, और दूसरा जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन सदस्य जो 500 या उससे अधिक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करे। 138 नंबर है, न्याय नगर पालिका में अभिप्राय भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो 243 त से य और छ तक है। और 139 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के समय संसद निम्न किस अनुच्छेद के तहत राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है? तो अनुच्छेद 250। और नेक्स्ट 140 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? तो सरकार द्वारा जनता के लिए लिया गया उधार। और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनेस्को ने जनवरी 2023 में किस पाकिस्तान आतंकवादी को वैश्विक आतंकवाद घोषित किया है? तो अब्दुल रहमान मक्की ने। और 15 से 17 जनवरी 2023 के बीच जलीकट्टू बुल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया गया? तमिलनाडु में। और नेक्स्ट देखिए, फरवरी 2023 में भारतीय मूल की किस महिला ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 2024 के लिए रिपब्लिकन पार्टी ने अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की? तो निकोला हेली ने। और देखिए 144 में, फरवरी 2023 में यूट्यूब के नए CEO कौन बने? तो नील मोहन बने। और 145, 21 से 23 मार्च की दूसरी G20 SFWG की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो राजस्थान में। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाला पहला महिला कौन बनी? तो सुरेखा यादव। और देखिए 59वीं फेमिना मिस इंडिया 2023 का ग्रैंड फिनाले कहाँ हुआ? तो इम्फाल में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को। विश्व थैलेमिया दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। सी इज वीमेन इन
स्ट्रीम किसने लिखी है? तो एल्सा मेरी डी सिल्वा और सुप्रीत के सिंह ने। तो वीडियो कैसा लगा? ये 13 नंबर का प्रैक्टिस सेट था। नेक्स्ट वीडियो में 14 नंबर लेकर आएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा तथा इसी प्रकार का वीडियो देखने के लिए जीएस स्टडी विद संजीव सर यूट्यूब चैनल से बने रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।